Hello, class 8th. Today we are going to study poem number 6, The Duck and the Kangaroo, in your honeydew section of English. In this poem, here is a story about the two creatures. One is kangaroo and another is the duck. They are the good friends, and the duck who lived in a pond, who always want to wander in the whole world. Also, he requested to kangaroo that the kangaroo set the duck in his tail and wanders the duck by hopping, or by this the duck can gets the uh, gets the happiness of the wandering this world. ओके बच्चों, यहाँ पर ये एक स्टोरी है कंगारू और डक की, जिसमें डक जो है वो कंगारू के साथ एक प्लेजर टिप करना चाहता है, और वो कहता है, डक कहती है इससे कंगारू से कि मैं इस पूरे संसार में खाली एक तालाब के अंदर हमेशा रहती हूँ, और तालाब में रहते रहते मेरा जी ऊब चुका है और मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कंगारू तुम अपनी टेल पर मुझे बैठा लो और मुझे बैठा करके पूरे संसार की सैर कराओ। जब तुम हॉपिंग करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी टेल पर बैठ करके दूर दूर तक घूमना चाहती हूँ, और मुझे सिगार मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए, सिगार पीऊँ और कितने मज़े लूँ। कंगारू बोलता है कि हाँ और तो ठीक है, बट कंगारू कहता है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो बहुत गीले हैं। तो उसके लिए डक क्या कहती है कि चलो ठीक है, मैं अपने लिए जो है कुछ सॉक्स वगैरह ले लूँगी और वो सॉक्स पहन करके तुम्हारे साथ तुम्हारी टेल पर बैठ जाऊँगी, और फिर उसके बाद में तुम मुझे घुमाते रहना और तुम एक बहुत अच्छी ट्रिप पे जाएंगे। तो बच्चों, ये इस तरह की पोयम है जो थोड़ा प्लेजर फीलिंग है। इसको एडवर्ड लियर ने लिखा है। एडवर्ड लियर एक ऐसे लेखक हैं जो थोड़ा सा नॉनसेंस पोएम्स के लिए फेमस हैं। वो हमेशा ऐसी पोएम्स लिखते हैं जिसमें कोई सेंस नहीं ज़्यादा अच्छा निकलता, बट क्या है कि वो बच्चों को हैप्पीनेस मिलती है पढ़ के। उसको जो भी व्यूअर है और जो भी उसका रीडर है, उसको पढ़ने के बाद बड़ा मज़ा आता है, उसको बड़ी प्लेजरफुल फीलिंग होती है। तो लेट्स वी स्टार्ट दिस पोएम। सैड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा एक दिन, रिक्वेस्ट की, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितना अच्छा हॉपिंग करते हो, कूदते हो, ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू। चाहे वो हमारे खेत हो, चाहे वो पानी हो, तालाब हो, तुम बहुत अच्छा कूदते हो। एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी भी रुकते नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। मैं तो इस सड़े हुए पॉन्ड में रह करके बहुत लाइफ मेरी बोरिंग हो चुकी है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और मैं तुम्हारे साथ जो है तुम्हारी तरह इस पूरे संसार का चक्कर लगाना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। मुझे ऐसा लगता है, बड़ी मेरी इच्छा है इंटरनली कि मैं तुम्हारी तरह कूद सकता। सैड द डक टू द कंगारू। कंगारू से इस डक ने कहा, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। अरे प्लीज़ मुझे क्या करो, अपनी पीठ पे बैठा लो, अपनी पीछे बैठा लो और मुझे एक बार इस संसार को घुमा दो। सैड द डक टू द कैंगारू, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। मैं चुपचाप बैठा रहूँगा, तुम्हें छेड़ूंगा भी नहीं, तो परेशान नहीं करूँगा, बस खाली क्वैक क्वैक करता रहूँगा। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो। पूरे पूरे दिन तुम हॉपिंग करना। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली बोली। यानी कि हम बहुत दूर दूर तक जाएंगे, जहाँ जहाँ तक हमारी निगाहें जाएंगी, और बड़े मज़े लेंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। पूरे संसार में हर जगह, खेतों में, खलिहानों में, यहाँ तक कि समुद्र के किनारे बहुत अच्छी राइड लेंगे। प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड आउडू। सैड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू से कहा कि प्लीज़ मुझे अच्छी सी एक राइडिंग करा दो अपने पूँछ पे बैठा के। अब कंगारू डक से क्या कहता है? सैड द कंगारू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी अ लक। कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तुम्हें घुमा दूंगा, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि हम सभी को जो है ये अगर ऐसी चीज़ें चाहिए, हमें खुश रहना है, तो हमारे लिए इसमें लक भी बहुत काम करता है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, केवल एक ऑब्जेक्शन ये है कि विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। अगर तुम मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर सको, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। कि तुम्हारे जो पैर हैं, तुम तालाब में रहती हो, इस वजह से तुम्हारे पैर हैं बहुत गीले हो चुके हैं और बहुत ठंडे हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमेटिज्म। और जब तुम इतने ठंडे पैरों के साथ मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे हो सकता है रोमेटिज्म हो जाए। रोमेटिज्म का मतलब होता है बच्चों अर्थराइटिस, कि मुझे गठिया ना हो जाए। इसी कंगारू ने बोला। सैट द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स। अब फिर उसके बाद डक ने उसकी बात सुन के बोला, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं पत्थरों पे बैठती हूँ, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, तब मैं ये सोचती हूँ कम्प्लीटली। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स।
कि मैं ऐसा करूँगी कि 4 पेयर कम से कम वर्स्टेड सॉक्स, कुछ फटे हुए से सॉक्स खरीद लूँगी, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे जो वेब पंजेदार पैर हैं उनके ऊपर आराम से आ जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ ब्लॉग, और मुझे ठंड ना लगे इसलिए मैं क्या करूँगा कि कंगारू फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपने लिए लबादा खरीद लूँगा, क्लोक, एंड एवरी डे आ सिगार आई विल स्मोक। और फिर डक कहती कि चलो मैं अपने लिए जो है एक सिगार भी खरीद लूँगी, क्लोक खरीद लूँगी, और एक अपने पैरों में पहनने के लिए वेब फीट खरीद लूँ, वेब फीट जो है वर्स्टेड सॉक्स खरीद लूँगी। और इस तरीके से मैं अपने पैरों में मोजे पहनूंगी, ऊपर क्लोक पूरा लबादा जैसा ओढ़ लूँगी, अचकन पहन लूँगी, और साथ में स्मोक करती हुई सिगार खरीदूँगी, और सिगार से स्मोक करती तुम्हारे पूँछ पर बैठ जाऊँगी, और तुम मुझे आराम से अच्छी सी राइड दे देना। फिर ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, और उसके बाद में कंगारू से बोलते कितना मज़ा आएगा। सेड द कंगारू आई एम रेडी, कंगारू फिर कहता है ठीक है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ऑल द मून लाइट पेल, जैसे ही चंद्रमा निकलेगा और अपनी चांदनी बिखेरेगा, एंड टू बैलेंस मी वेल, और तुम मेरे ऊपर बैठ जाना, आराम से अपने आप को बैलेंस करना, डियर डक सिट स्टडी, और आराम से बैठी रहना बिल्कुल सीधी पोजीशन में। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और उसके बाद में मेरी टेल के एंड पे बैठ के चुपचाप शांति से जो है मेरे साथ हॉपिंग का मज़ा लेना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, और इसके बाद में वो एक दूसरे के साथ में हॉपिंग करते हुए बहुत दूर तक चले गए। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और वो पूरे संसार को 3 बार कम से कम उन्होंने पूरे संसार का चक्कर लगाया। एंड हु सो हैप्पी, और ओ हु, अब एडवर्ड लियर आगे कहते हैं कि कौन फिर इसमें बहुत ज़्यादा खुश हुआ, कंगारू या डक, बट दोनों ही, एज द डक एंड द कंगारू, यानी कि डक भी खुश है और कंगारू भी खुश है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर एडवर्ड लियर ये कहना चाहते हैं कि वी कैन गेट एनी डिफ़िकल्ट वर्क डन बाय अदर्स, कि हम किसी न किसी के द्वारा किया हुआ जो काम होता है, डिफ़िकल्ट वर्क होता है, वो हम ले तो लेते हैं अपने हाथों में, इफ़ वी हैव द वर्च्यूज़ ऑफ स्वीटनेस, पोलाइटनेस एंड ओबीडियंस। लेकिन अगर हमारे पास 3 गुण हो, कौन कौन से 3 गुण? एक तो स्वीटनेस हो, मधुरता हो हमारी आवाज़ में, दूसरी बात है पोलाइटनेस हो, हम प्यार से सम्मान से सबसे बोलें, और तीसरी बात है आज्ञाकारिता हो, यानी कि ओबीडियंस हो। अगर हमारे पास 3 गुण हैं, 3 वर्च्यूज़ हैं, स्वीटनेस, ओबीडियंस एंड पोलाइटनेस, तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें पूरी वर्ल्ड को घुमा ना सके। यानी कि आपका आपकी बात जो है आप किसी से भी मनवा सकते हैं अगर आपके पास 3 चीज़ें हैं। वो वर्च्यूज़ के बारे में बात की है एडवर्ड लियर ने। उन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि हर एक व्यक्ति को अपने अंदर ये 3 वर्च्यू जरूर रखने चाहिए, जिसमें स्वीटनेस, पोलाइटनेस, हम्बलनेस और काइंडनेस, साथ साथ ओबीडियंस भी होना चाहिए। ओके, तो बच्चों इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप दैट यू विल वेल एंजॉय विद दिस पोएम, and in my next video, till then goodbye, subscribe my channel and share my videos too. Bye bye.